गाइस वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षद अली। उत्तर प्रदेश में जो भी अभ्यर्थी सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं कई कई वर्षों से, उनके लिए बेहद नाजुक दौर अब शुरू हो गया है। अब उनको सरकारी नौकरी पाना इतना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन के बराबर हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार अब जो है भर्तियां लेकर के आ रही है। भर्तियों का जो प्रोसेस है वो भर्तियों को संविदा पर करने जा रही है। जानेंगे इस संविदा पर भर्ती करने के क्या नुकसान हैं युवा के लिए, इन अभ्यर्थियों के लिए इस वीडियो में। साथ ही जो हमारे देश में बेरोजगारी का आलम अभी चरम पर है, बेरोजगारी पीक पर है, वो डेटा आखिरी बार 2016 में प्रकाशित किया गया था और जो संस्थाएं इनको जारी किया करती थी, अब भारत सरकार ने क्या किया है, इन संस्थाओं पर बैन लगा दिया है। ये जो हैं संस्थाएं अब बेरोजगारी का डेटा, बेरोजगारी का आंकड़ा जारी नहीं करेंगी। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली है अब आज अभ्यर्थियों के लिए। उत्तर प्रदेश में भी, बाकी राज्यों के भी यही हाल होने वाले हैं, क्योंकि 50 साल से ज़्यादा उम्र के जो शिक्षक हैं अब उनको सरकार जबरन रिटायरमेंट देने के मूड में है। और साथ ही हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से संविदा प्रस्ताव लेकर के आने की कोशिश कर रही है यूपी गवर्नमेंट, उसके खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसको किस तरह से दबाया जा रहा है, किस तरह से बच्चों की आवाज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है। पहले समझते हैं कि यूपी में जो सरकारी नौकरियां हैं, जो सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती परीक्षा हैं, अब वो संविदा पर होने वाली हैं। संविदा का मतलब समझेंगे, यानी आप एक तरीके से यहाँ पर ये समझिए कि राज्य सरकार की, जो स्टेट गवर्नमेंट की जितने भी सरकारी विभाग हैं, यूपी स्टेट के जितने भी सरकारी विभाग हैं, उनमें ग्रुप बी और ग्रुप सी यानी ग्रुप खा और ग्रुप गा के लिए जितनी भी भर्तियां अभी तक होती आ रही हैं, उसमें बहुत सारे चेंजेस करने जा रही है सरकार। यानी 5 साल के लिए आपका सिलेक्शन होगा। आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के बाद आपको 5 साल के लिए बंधुआ मजदूर की तरह कार्य करना पड़ेगा। बंधुआ मजदूर क्यों कहा जा रहा है इसको समझिए। 5 साल के लिए आपको जो आपके ऊपर अधिकारी होंगे उनके अंडर रह करके कार्य करना होगा और हर 6 महीने पर आपका परफॉर्मेंस टेस्ट होगा। उस परफॉर्मेंस टेस्ट में अगर आप 60% अंक लेकर के आ रहे हैं, 60% मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, ये परफॉर्मेंस लगातार हर 6 महीने के दौरान 5 साल तक आपका इवैल्यूएशन किया जाएगा। अगर ये ओवरऑल 60% से कम बनता है तो 5 साल के बाद वो नौकरी आपको नहीं मिलेगी या वहाँ से आपकी छटनी कर दी जाएगी। यानी 5 वर्ष की संविदा अवधि के दौरान ऐसे कर्मचारी होंगे ग्रुप बी के और ग्रुप सी के संबंधित पदों का, सरकार उन्हें एक तरीके से एक फिक्स्ड जो वेतन की बात कर रहे हैं, सैलरी की फिक्स वेतन देगी। और जो सरकारी नौकरियां आजकल हम पहले से पा रहे थे, आज से पहले से, अभी से पहले से जितना वेतन उनको मिलता है उससे कम वेतन, सरकार के मनमानी वेतन पर मिले, वो सरकार के निर्धारित वेतन दिया जाएगा जो सरकार तय करेगी उसको। साथ ही जो लाभ एक सरकारी कर्मचारी को अब तक मिलते रहे थे, वेतन भत्ते अलाउंसेस वगैरह हैं, वो सब खत्म कर दिए जाएंगे संविदा के दौरान। और अब आप बताइए, अब परफॉर्मेंस कैसे देंगे? 5 साल तक कोई कैसे अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन कर सकता है? एक विधायक नहीं कर सकता, एक एमएलए नहीं कर सकता, एक सीएम नहीं कर सकता, एक पीएम नहीं कर सकता। आज जो अभ्यर्थी हैं इतने परेशान हैं उत्तर प्रदेश के, प्रयागराज जाकर जो डीएम ऑफिस है, डीएम ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया है। इसके खिलाफ, संविदा प्रस्ताव के खिलाफ क्यों किया है? छात्रों की मांग है कि अगर ये छात्रों, एक अभ्यर्थी के लिए ये संविदा में इतने तरह के इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस टेस्ट रखे जा रहे हैं, तो क्यों ना सीएम के लिए, विधायकों के लिए, इन सब के लिए भी परफॉर्मेंस टेस्ट रखा जाए। अगर ये विधायक, सीएम, पीएम 60% से ज़्यादा स्कोर करते हैं अपने परफॉर्मेंस से, तो हम अभ्यर्थी भी 75% स्कोर करके दिखाएंगे। ये मांग है, लेकिन मांगों को सुन कौन रहा है? उनको पुलिस के द्वारा मारकर खदेड़ दिया जा रहा है। बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। आप न्यूज़ चैनल्स में देख रहे होंगे, इसको यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे, अलग अलग चैनल्स के थ्रू ये चीज़ें आपके सामने निकल कर आ रही हैं। बहुत ही नाजुक वक्त है सरकारी नौकरियों के लिए। यूपी में एक तरीके से ख़त्म होने जा रही हैं लगभग सारी की सारी सरकारी भर्तियाँ। तो हम बात कर रहे थे किसकी? देखिए, इस संविदा में क्या होगा, जिस अधिकारी के अंडर आप कार्य कर रहे होंगे, वो अधिकारी आपसे अपने व्यक्तिगत कार्य भी करवा सकता है, पर्सनल कार्य भी करवा सकता है, आपको ऑफिशियल वर्क भी दे सकता है। दोनों कार्य आप करने के लिए बाध्य होंगे। अगर आप मना करेंगे तो परफॉर्मेंस आपकी डाउन हो जाएगी 60% से, क्योंकि सारी चीज़ें तो उसके आपके ऊपर वाले अधिकारी के हाथ में होंगी। यानी आपको अपने ऊपर वाले अधिकारी को पहले खुश करना पड़ेगा, तभी आपकी परफॉर्मेंस जो है 60% के ऊपर जा सकती है। उसके बाद 5 साल तक ये मेंटेन करके रहोगे। अगर 60% के ऊपर है तो आप जो है अगली परमानेंट नौकरी के लिए सेलेक्ट होगे, वरना तो आप आउट, छटनी हो जाएगी आपकी। तो ये क्या है
तो आपको क्या होगा, इसमें मूल्यांकन में हर साल जो है 60% से कम अंक पाने वाले जो कर्मचारी होंगे उनको सेवा से बाहर कर देगी ये सरकार, ये है। और अगर इसमें शोषण किस तरह से होगा, तो जिस अधिकारी के अंडर में आप कार्य कर रहे होंगे वो आपसे, अभी जिस तरह से हम बात कर रहे थे, वो किसी तरह के कार्य भी आपसे करवा सकता है, ऑफिशियल भी अनऑफिशियल भी, और ये आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि परफॉर्मेंस का सवाल है भाई। साथ ही जो महिलाएं हैं, जो महिला हैं, उनके लिए कितनी दिक्कत यहाँ पैदा होने वाली है, पुरुष वर्ग के लिए भी दिक्कत पैदा होने वाली, ज़्यादातर यहाँ महिला वर्ग के लिए दिक्कतें पैदा होने वाली हैं, उनके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा यहाँ पर। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ करप्शन, शोषण, हर एक चीज़ का इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर होने जा रहा है। इसके खिलाफ जो है छात्रों ने आवाज़ उठाई है और धरना प्रदर्शन चल रहा है। देखिए प्रयागराज में डीएम ऑफिस पर भी हैं, अलग अलग जगहों पर कर रहे हैं छात्र। लेकिन आप देख रहे हैं इस प्रयागराज में जो आज महा आंदोलन चल रहा था उसको कुचलने की कोशिश की गई है, दबाने की कोशिश की गई है, छात्रों की गिरफ्तारियां की गई हैं इसके खिलाफ। आप एक एक छात्र की वहाँ आवाज़ सुनिए, किस तरह से अपने हक के लिए वो लोग आगे आ रहे हैं। अगर हम लोग अभी नहीं जागे तो यूपी में अब जो है सरकारी नौकरियां लगभग खत्म होने वाली। भाई संविदा लाने का मतलब है कि सरकारी नौकरियां आपको ना देना, अभी आपके पास है भी नहीं। जो कुछ नौकरियां भर्तियां आ रही थी, कुछ जो आ रही थी वो भी अब खत्म होने वाली हैं। 50 साल से ज़्यादा उम्र के जो शिक्षक हैं उनको रिटायरमेंट देगी सरकार ज़बरदस्ती। क्या होने वाला है कुछ नहीं कह सकते। इतनी पावरफुल गवर्नमेंट यूपी में आई है, ये यूपी की अब तक की सबसे पावरफुल गवर्नमेंट है, शक्तिशाली सरकार। शक्तिशाली हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे ऐसे डिसीजन ले रही है उसमें कोई सोचा या विचारा नहीं जा रहा, किसी का कंसीडरेशन नहीं है, छात्रों की सोच को शामिल नहीं किया गया कि ये उनके हित के लिए है भी या नहीं है। एटलीस्ट एक छात्र, एक युवा क्या रोज़गार की ही उम्मीद कर सकता है, सिर्फ एक बिंदु मांगता है वो अपने रोज़गार के लिए। आप जैसे चल रही सरकारी पदों पर भर्तियां निकालते रहे, हर साल आप 20,000 30,000 नौकरियां निकालते रहिए, उनके समय पर जो है आप भर्तियां करवाते रहिए, समय पर जो है उनकी ज्वाइनिंग दे दीजिए 1 साल के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है किसी भी छात्र को। इतना चाहने में भी क्या दिक्कत है। यहाँ पर आप जितनी भी सरकारी नौकरियां आप ग्रुप, जैसे एसडीएम रैंक है, एसडीएम के अलावा जो भी ऊपर ग्रुप ए की नौकरियों को छोड़कर जितने भी सरकारी पद हैं यूपी गवर्नमेंट के अंदर, वो संविदा से करने की तैयारी कर रही है यूपी गवर्नमेंट। यानी अब समझ लीजिए जिस तरीके से हम कैसे भी कैसे सिलेक्शन हो जा रहे थे हमारे यूपी सरकार के विभागों में, अब वो सिलेक्शन ना के बराबर होने वाले हैं। जो 5-5 6-6 साल से अपनी उम्र 33-35 साल वो गुजार चुके हैं इन तैयारी में, एक नौकरी पाने में, अब उनके लिए और मुश्किल होने वाली है। एक केस हमने कल सुना था, किसी एक छात्र ने जो पीसीएस का 2018 का रिजल्ट आने के बाद में उसने सुसाइड किया था, उसने जो है फांसी का फंदा लगा लिया था। कितनी दुखद घटना है। देखिए कैसे एक छात्र इंतज़ार करता और उसका सब्र का बांध ऐसे टूट रहा है। लेकिन ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है अभी आपको। लेकिन फ़िलहाल ये चीज़ें जो हैं आप एक वीडियो के माध्यम से अब हम आपको दिखा रहे हैं। एक शिक्षक, माननीय शिक्षक हैं, जो बता रहे हैं अगर संविदा लागू कर दी गई तो क्या क्या इसके बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। आप उन्हीं की ज़बानी सुनिए तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इस वीडियो को आपको अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यानी हम कह सकते हैं सरकारी नौकरियों के नाम पर जो सरकार है यूपी, अब बेरोज़गारी जितनी पहले थी उससे ज़्यादा ऐड करने वाली है। अब ये लगा लीजिए, अब आपके लिए एक तरीके से आत्मसम्मान भी ख़त्म हो चुका है छात्रों का, ये सब छीन लिया गया है। उसके पास कोई अब ऐसा अधिकार नहीं बचा है, अपनी आवाज़ तक नहीं उठा सकता। इन स्क्रीनशॉट को जब आप देखेंगे, आपने ये देख चुके हैं पहले ही, इनका आप क्या कर पाएंगे। 5 वर्ष में जो है संविदा शुरू कर दी जाएगी, इसमें क्या होगा, पूरा स्ट्रक्चर तैयार है। 50 साल से अधिक उम्र के जो शिक्षक हैं उनको रिटायरमेंट ज़बरदस्ती दिया जाएगा। ये देख लीजिए, ये न्यूज़ चैनल्स हैं जिन पर ये न्यूज़ चल रही हैं। ये आंकड़ों के चलते सरकार की जो है जो बेरोज़गारी के आंकड़े थे वो अब सामने नहीं आएंगे। ये न्यूज़ 24 ने चलाया है इस न्यूज़ को। सितंबर 2016 में आखिरी बार ये आंकड़े जारी किए गए थे, ठीक है। तो सरकार ने जो है जो बेरोज़गारी के आंकड़े हैं उनको बताने से बिल्कुल मना किया, उन संस्थाओं को एक तरीके से रोक दिया है अब। यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर अब कुछ नहीं होगा, हमारे पास कुछ है नहीं। फ़िलहाल अगर आप अभी आवाज़ नहीं उठाएंगे, इस चीज़ के लिए बाहर नहीं निकलेंगे हम लोग। बाहर निकलने का मतलब क्या है, अभी कोरोना को भी पीछे छोड़ दिया है छात्रों ने। उस कोरोना जैसी महामारी को हम लोग भूल करके अब बाहर निकल आए हैं अपने हक के लिए। बेरोज़गारी उससे बड़ी महामारी यहाँ नज़र आ रही है। कोरोना से तो निपट लिया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी तरह से जो प्रोटेस्ट में है, अब जगह जगह पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। क्या किया जाएगा, क्या होने वाला है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। यानी अब अगला फ्यूचर क्या होने वाला है यूपी में, छात्रों का नौकरियां खत्म होने ही जा रही हैं बस। अब इस चीज़ को, इंडिकेशन को अगर नहीं समझा है भी आपने तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इसके लिए आप आवाज़ उठाना शुरू कीजिए और धीरे धीरे इन चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट देखेंगे किस तरह से, कैसे चीज़ें अभी और एग्जिस्टेंस में आएंगी। तो इस चीज़ पे घमासान चल रहा है अभी। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रही हैं।
बाकी कैसी भाई कोई भी सरकार यहाँ पर रही हो, उसने इस तरह की चीज़ें नहीं की ज़्यादातर। देखिए भाई सरकार कोई भी आए, अगर छात्रों को, अभी अभ्यर्थियों को आप सही समय पर कुछ नौकरियां निकाल देते हैं सरकारी पदों के लिए, उनको भाई 20-20, 25-25 लाख लोग बैठते हैं एक सरकारी नौकरी की, 10,000 पद के लिए, 5,000 पद के लिए। आप इतनी ही नौकरियां हर साल निकाल दीजिए, कौन आपसे कह रहा, कोई उंगली भी नहीं उठाएगा। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है इस तरह का, कुछ भी नहीं हो रहा है। जो 2-2, 3-300 पद आते हैं ना, उनमें भी अब जो है इस तरह से मारामारी होने वाली है। चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को आप जो है लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा।